पेट्रोल की प्राइस जो है वो ₹1.79 से बढ़कर ₹209.86 हो जाएगी। इसी तरह डीज़ल के ऊपर हम ₹174.15 का बेच रहे थे, इस पर भी ₹30 प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर ₹204.15 का हो जाएगा। पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली पर सब्सिडी देंगे। मौजूद हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के दावे झूठ का पलंदा साबित हुए। नई हुकूमत आवाम पर महंगाई का कहर ढाने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की डबल सेंचुरी क्रॉस। पेट्रोल ₹30 बढ़कर ₹209.86 फी लीटर कर दिया। डीजल ₹204.15 लीटर पर आ गया। वजीर खजाना कहते हैं IMF की शराइत है कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख मजीद बढ़ाए जाएं। शहबाज शरीफ ने ये 10 दिन में ₹60 लीटर पेट्रोल कर दिया, महंगाई की कमर तोड़ दिया। गरीब आवाम ये कैसे पेट्रोल पंप पे जलील हो रही है, ये कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? ये ₹60 हो गया एक हफ्ते में, तो इससे बिजनेस जो है सारा तबाह हो जाएगा। ये पाकिस्तान के गरीबों को मारने के लिए ये मुसल्लत हो गया इम्पोर्टेड हुकूमत। इंतखाबात की तरफ आए, आज ये टीवी के डब्बे में बैठ के कहते हैं वो हो गया फलान। नवाज शरीफ तो पेट्रोल ₹65 पे छोड़ के गया था, इमरान साहब आए 100-150 पे छोड़ के गए। अब मियाँ शहबाज शरीफ, खुदा के लिए हाथ में जोड़ता हूँ, अवाम के इस हाल पे रहम कर। महंगाई कम करने के दावेदारों ने हम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया। अवाम नई हुकूमत पर बरस पड़े। बोले पहले ही महंगाई से दाल रोटी पूरी करना मुश्किल था। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नर्ख बढ़ाकर हुकूमत ने हमें जीते जी मार दिया। किधर जाएं, किससे शिकवा करें, कोई तो हम पर रहम करे। अवाम की दुहाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर शहर गांव गांव एहतजाज। मुजाहिरीन के टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अवाम पर महंगाई का बोझ, वज़रा को रिलीफ। सिंध में सूबाई वज़रा को 600 लीटर फ्री पेट्रोल माहाना मिलने का इंकशाफ। मुशीरान को 500, मुआवने खुसूसी को 400, कोऑर्डिनेटर्स और सेक्टर्स को 300 लीटर फ्री पेट्रोल मिलता है। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को भी पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है। वज़रा को मिलने वाले पेट्रोल की औसतन कीमत लाखों रुपए बनती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफा। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो गया। डीजल की कीमत मजीद बढ़ने पर 50% ट्रांसपोर्ट एहतजाजन खड़ी करके अमले को फारिग कर दिया जाएगा। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन का भी किरायों में इजाफे का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹60 तक इजाफा किया गया। बिजली के भी फी यूनिट में ₹7 से ज़ायद का इजाफा किया गया। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। अवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़ककर बिजली का झटका भी लगा दिया। बिजली के ओस टैरिफ में ₹7.91 का बड़ा इजाफा। बिजली का ओस टैरिफ ₹16.91 से बढ़कर ₹24.82 हो गया। नेपरा ने फैसले को हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा एलामिये के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने मल्टी एयर टैरिफ की मद में इजाफा मांगा था। टैरिफ बढ़ने की वजह रुपए की कदर में कमी और ईंधन महंगा होना है।
होने के बावजूद भी बिजली की आनिया जानिया अवाम के लिए बन गई परेशानियां। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। शहरी इलाकों में 12 से 14, मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग ने अवाम से सुख का सांस छीन लिया। हुकाम बाला बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाए, अवाम का मुतालबा। 60 रुपये एक हफ्ते में, पेट्रोल बढ़ाने के, 100 रुपये चीनी करने के और 60 अरब का खसारा US डॉलर का और कुल रिजर्व 9 अरब डॉलर, और अपने बेटे को वजीर खारजा और अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर और अपने बेटे को वजीर मवासलात और अपने वकील को वजीर कानून और अपने बेटे को मजहबी उमूर, इन्होंने जो लूट मार मचा रखी है, ये इनका आखिरी वक्त है। एक हफ्ते में पेट्रोल 60 रुपए फी लीटर महंगा, बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई। शेख रशीद बोले 16 पावर प्लांट्स बंद, 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लोग गर्मी से मर रहे हैं, 60% तिजारती खसारा बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए। मूडीज ने हमारा दर्जा मनफी कर दिया। रवा माह सियासी तौर पर फैसला कुन होगा। MQM को मेयर और गवर्नरशिप के ओहदे मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, साबिक वजीर दाखिला का तंज। तफ्तीशी अदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुताल्लिक अज खुद नोटिस पर समाअत 14 जून तक मुलतवी। हुकूमत की मर्जी है एक शख्स को बाहर जाने दें या नहीं। नैब हर मुलजिम का नाम ECL में शामिल नहीं करवाता। नैब के मुताबिक अरबों रुपए करप्शन के मुलजमान के नाम ECL से निकाले गए। अरबों रुपए के करप्शन का मामला है, अवाम पर जुल्म न करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट मामले को निपटा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखा है कि FIR दर्ज नहीं होगी। कैसे मुतासरा फरीक हैं, क्या आपकी गिरफ्तारी के लिए भी छापा मारा गया? चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का बुनेर में पावर शो, कुर्सियां लग गईं, पेंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। मईशत किसी एक सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मसला है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह कर दिया। किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि PTI कितना बजट खसारा छोड़कर गई। गरीब अवाम को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को ठीक करना है। आजम नज़ीर तारर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। इमरान खान ने जाते जाते 800 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मुसद्दिक मलिक का एतराफ, बोले इमरान खान ने सब्सिडी की काबीना से मंजूरी ली, ना फंड्स मुख्तस किए। मुल्क का दिवालिया ना हो इसलिए मुश्किल फैसले किए गए। अवाम सब्र का मुजाहरा करें, जल्द इस्तेहकाम नजर आएगा। 40,000 कमाने वाले शख्स को 2,000 रुपए का वजीफा दिया गया। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय कम कर दी। मोहम्मद जुबैर का एतराफ, बोले इमरान खान ने IMF मुआहदे के खिलाफ कीमतों में कमी की। दानियाल अजीज बोले माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल हालात में मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ खड़ी है।
सिवाय एक फितने के सब मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना चाहते हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल कर रही है। लीगी रहनुमा अमीर मकाम बोले, पूरी कौम को इमरान खान के एजेंडे की समझ आ गई। इमरान खान पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। अदलिया को इमरान खान के मुतनाज़ बयानात का नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश शुरू कर रखी है। इमरान खान हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम देकर खुद गायब हो गए। पेट्रोल में 30 से 60 रुपए का इजाफा हो गया। शौकत तरीन बोले, इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों को मंजमद कर दिया। इमरान खान ने कहा, हम आम आदमी पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। हमने IMF के टैक्सेस बढ़ाने के मुतालबे को मुस्तरद किया। हम रूस से सस्ते तेल का मुआहिदा करना चाहते थे। हमने लोगों को रिलीफ दिए और वबा का मुकाबला भी किया। मौजूदा हुकूमत ने आते ही कीमतों में इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, चीन के दौरे भी किए। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान को तजारत में हिस्सा देने और सरमायाकारी पर ख़ास तवज्जो रही। वज़ीर ख़ारिजा के दौरों से पाकिस्तान की ख़ारिजा और तजारती ताल्लुकात पर मस्बत असरात आएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला की तमाम वज़रा और पॉलिटिकल असिस्टेंट को मुतालिका अज़ला में मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल कमेटियों और डिप्टी कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिए गए। वज़ीर आला बोले, प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए खुद भी फील्ड में रहूँगा। ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए फेयर रिटेल प्राइस का तयन किया जाए। आटे की बैनुल सूबाई नकलो हमल की मॉनिटरिंग मज़ीद सख्त की जाए। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। मुर्तज़ा वहाब बोले, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अस्पतालों को बेहतर करेंगे। कोरंगी, मलीर और दीगर इलाकों में एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे काम करेगी। सर्विस से तिबी इमदाद आम आदमी को मिलने में आसानी होगी। हर माह 40 एम्बुलेंसेज सिस्टम में शामिल की जाएंगी। अवाम की मदद के लिए फौरी रिस्पांस निज़ाम पर काम जारी। आइंदा चंद माह में सिंध भर में रेस्क्यू 1122 सर्विस नजर आएगी। कपास की फसल की बहाली के लिए कॉटन जर्नर्स के मसाइल के हल के लिए सिफारिशात मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाऊँगा। गवर्नर पंजाब की कॉटन जर्निंग एसोसिएशन के वफ़द को मुलाकात में यकीन दहानी। बोले, कपास की फसल से बहुत से लोगों का रोजगार मुंसलिक है। टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में दहशतगर्दों का फौजी चौकी पर हमला। फायरिंग के तबादले में सरगोदा का रिहायशी 28 साला सिपाही हामिद अली शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी।
मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में 12वें प्रोबेशनर कोर्स के ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 372 ऑफिसर्स में इनामात तकसीम किए गए। आईजी मोटरवे खालिद महमूद ने परेड का मुआयना किया। आईजी मोटरवे बोले, दौरान तरबियत अफसरान की इस्तेदाद कार और पेशा वराना महारत पर खुसूसी तवज्जो दी गई। अफसरान को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरबियत फराहम की गई। वज़ारत मजहबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक पहली हज परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना होगी। 106 हज परवाज़ों के जरिए 32,000 आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। फ्लाइट शेड्यूल वेबसाइट पर मौजूद। आज़मीन को मोबाइल मैसेज जारी कर दिए गए। सऊदी अरब रवानगी के लिए आज़मीन हज का PCR मंफी टेस्ट सर्टिफिकेट होना लाजमी करार। Oh,